ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध चालू है जी। तो ये भारत पे ही नहीं पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा। और जी। भारत पे जो पड़ रहा है और दिख रहा है अभी, ये तो अभी समझ लीजिए कि स्टार्टिंग है। जी। आप देखिए कि 6 दिन होने के बाद युद्ध हाँ। हुआ, 6 दिन के बाद 60 रुपया घरेलू गैस पे और कमर्शियल गैस पे 115 रुपया का रेट बढ़ गया। और अभी आप देखिए कि कल या परसों शायद वहाँ ईरान के जो सबसे बड़ा तेल टैंक है वहाँ पे जी। अमेरिका ने उसको ब्लास्ट किया। तो अभी ये तो समझ लिए शुरुआत था। और अब देखिए डीजल का, पेट्रोल का और घरेलू सामान का, जैसे हर एक चीज़ का रेट इस तरीक़ा से बढ़ेगा कि हम आम जनता जो हिंदुस्तान के नागरिक है ना, कि महंगाई और बेरोजगारी देख रहे थे, तो अब समझ में आए कि महंगाई बेरोजगारी क्या होता और किस तरीक़ा से महंगाई बेरोजगारी का असर होगा। कि अब देखिए 2-4 दिन के बाद अगर यही युद्ध कंटिन्यू रहा तो हिंदुस्तान की जनता का बहुत बुरा हाल होगा। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कंप्रोमाइज़ पीएम, जो कंप्रोमाइज़ करके बैठे हैं और जनता के हित की बात नहीं कर रहे हैं। और हमारा देख लीजिए अमेरिका हो या इजराइल हो, किस तरीक़ा से हमारे ऊपर कुछ भी बात बोलता है, कुछ भी बयान देता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते ही नहीं हैं। जिस तरीके से आज बेंगलुरु के तमाम होटल्स को बंद कर दिया गया है गैस की कमी की वजह से, क्या लग रहा है वहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं जो घर का खाना नहीं खाते, बाहर का खाना खाते हैं, तो उनकी दिनचर्या की और उनकी कहीं ना कहीं जीवन शैली पे भी फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए फ़र्क तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं। आज आप सोचिए ना, कई दिन हुआ युद्ध होकर, और कई दिन में 2-4 दिन नहीं 5 दिन अब हुआ। अब ये हाल हुआ कि जब होटल वगैरह बंद हो रहा, तो आप समझिए कि होटल वाले लोग किस तरीक़ा से स्टॉक में रखते हैं गैस बाटला वगैरह। लेकिन आप ये देखिए तो वो तो उनके लिए बिजनेस का है, बिजनेस के लिए वो अपना करते, तो वो बहुत कुछ स्टॉक रखते हैं। लेकिन आम जनता गरीब के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा आप ये देखिएगा। मतलब ये तो समझ लिए 2 पैसा रोजी रोटी कमाने के लिए उनका है तो है, बड़े बड़े उद्योगपति भी सब चीज़ में है। अगर गरीब के ऊपर, गरीब को कल को अगर गैस, जो मोदी जी हमारे ढोल पीटते थे कि हमने कितने करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिए हैं, तो भाई मोदी जी अब जवाब देंगे कि हाँ गैस दिए, अब गैस कहाँ से ला के देंगे। सरकार तो कह रही कि कमी नहीं है, कोई संकट ही नहीं आएगा देश पर गैस को लेकर। मैडम देखिए कमी नहीं है तो फिर अभी किस तरीक़ा से, आप देखिए आप जो बता रही हैं हैदराबाद का, इस तरीक़ा का आप बता रहे हैं, बेंगलुरु हैदराबाद का वो तो अभी आपको 1-2 जगह का पता चला। और इस तरीक़े से अभी पूरे हिंदुस्तान में अकाल मचेगा, गैस का, डीजल पेट्रोल का मचेगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी इतना ढोल पीटे थे, उसका हकीकत हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं कि उसका हकीकत क्या था। ये मोदी जी ने ना सिर्फ डंका पति बनकर और डंका पीटे थे, और ये है नहीं धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे आप देखिएगा ना तो है ही नहीं है। आज भी वो गरीब गांव घर किसान जो है ना, वो भी चूल्हा फूंक के ही खाना बनाते हैं और सब कुछ करते हैं अपना काम। अच्छा सर, सवाल ये है, जैसे अभी युद्ध को काफ़ी कम समय हुआ है, अगर ये युद्ध लंबे समय तक चला तो क्या लग रहा है जो तेल हो गया, गैस हो गई, पेट्रोल डीजल, उसका हाहाकार देश में मचेगा ना। देखिए यहाँ तक कि हमारे जो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने डीजल पेट्रोल के लिए ऑलरेडी पहले ही से अनाउंस किया कि हमारे पास 25 दिन की क्षमता है डीजल पेट्रोल का। और ये आप देखिए 11-12 दिन शायद युद्ध को हो गया है। और यही अगर कंटिन्यू रहेगा युद्ध, तो आप समझ लिए किस तरीक़ा से हाहाकार मचेगा डीजल पेट्रोल के लिए भी। और डीजल पेट्रोल के टंकी पे भी ना लोग ना डब्बा लेके और केन लेकर ना खड़े रहेंगे, रात दिन लाइन लगेगा, नंबर लगेगा। मोदी सरकार वॉर रुकवा देती तो अमेरिका ईरान। मैडम आप किस तरीक़ा की बात कर रही हैं? मोदी सरकार वार रुकवा देती? मोदी सरकार, यही मोदी सरकार, आपको मालूम है अमेरिका ने किस तरीक़ा से 80 बार बोला इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाए हैं, सीज फायर हमने कराए। ये मोदी सरकार, ये प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री जो एक बात, मैडम ये 56 इंच का सीना, डर डर के जीना वाला बात। 56 इंच वो देश की जनता के सामने ना, विपक्ष के सामने बताते हैं कि 56 इंच का सीना और डर डर के जीना, यही कायर प्रधानमंत्री। आप देखिए किस तरीक़ा से 80 बार ट्रम्प ने बोला कि सीज फायर हमने कराए, एक बार भी क्यों नहीं जवाब दिए। हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोले कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, तो आप बोलें कि हाँ ट्रम्प झूठ बोल रहा है, क्यों नहीं बोले। और आप ये देखिए कि ये जो वार हुआ चालू, ये जो हमारा ट्रेड डील हुआ, और ये जिस तरीक़ा से हमारा ईरान से, इजराइल से, रशिया से तेल लेने के लिए मना किया गया था, ट्रम्प ने मना किया था, तो किस तरीक़ा से मोदी जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया कि हाँ हम नहीं लेंगे या लेंगे, और वहाँ से लेने लगे। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से अब देश में, विदेशों में जो वार चल रहा है, उससे देश पे संकट आएगा, मोदी जी नहीं बचा पाएंगे? संकट आएगा। मोदी जी बचा ही नहीं रहे हैं। बचा ही क्या किए हैं मोदी जी ने? मोदी जी ने देश को गर्क में डालने वाला काम किए। वो देश में ना हिंदू मुस्लिम काम किए हैं, मंदिर मस्जिद काम किए, इसके अलावा और कोई काम किए ही नहीं है। विदेश नीति नहीं अच्छी, कुछ नहीं। मैडम आप देखिए विदेश नीति की बात कर रहे हैं, आप बताइए मुझे विदेश नीति में किस तरीका से था जब ट्रम्प इस तरीका से इनको जलील कर रहा था?
क्यों नहीं ट्रम्प का जवाब दिया? आपको मालूम है कि जो ट्रेड डील हुआ, ट्रेड डील को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, असंवैधानिक है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। लेकिन मोदी सरकार तो ये कहते हैं कि हाँ, जब से हम आए हमारा विदेशों में डंका बज रहा हो। आप कह रहे हैं कि ट्रम्प के आगे मोदी जी झुक रहे हैं। नहीं, डंका बच रहा है तो मुझे बता दीजिए ना, ये एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद जो ट्रेड डील रुका हुआ था 4-5 महीना से, वो किस तरीका से ये साइन किए हैं, और साइन किए तो आप बताइए डंका बच रहा था। तो ये जो 30 दिन का ये युद्ध चालू होने के बाद अमेरिका का जब वहाँ का मंत्री एक बोलता है कि आप 30 दिन तक रूस रसिया से तेल खरीद सकते हैं, तो क्यों नहीं मोदी जी ने उस समय अपना डंका पति दिखाएं, सीना दिखाएं 56 इंच का, कि भाई हमें जहां से इच्छा करेगा, हमें जहां मन करेगा हम वहां से लेंगे, तेल डील करें या जो भी बिजनेस ट्रेड डील होगा हम करेंगे। लेकिन आप हमें कौन होते हैं जो बोलते हैं ना लोकतांत्रिक देश, हमारा लोकतंत्र को ना सबसे बड़ा कमजोर बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं।